पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लगातार इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 40 पैसे और डीजल 3 रुपए 62 पैसे महंगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 रुपए 40 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे हो गई। 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 378 रुपए 66 पैसे हो गई। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 7.55% बढ़ गई, $101.6 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 6.19% बढ़ने से $93 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। दहशतगर्द जहां भी मौजूद होंगे उन्हें खत्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करने का आज़म। कहा, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। पाकिस्तान से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात। खिताब में कहा, आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ बलूचिस्तान में देर पाम के क़याम को यकीनी बनाएंगे। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर मुसलसल बलूचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये अनासर इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने और अमन ख़राब करने की कोशिश करते रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। यहाँ के बाहिम्मत मुहिब्बे वतन और साबित कदम अवाम सूबे की सबसे बड़ी ताकत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद कर रही हैं। कौमी यकजहती के फ़रोग़ और पायदार अमन खुशहाली के लिए सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों, मीडिया और नौजवानों का मस्बत किरदार काबिल तारीफ़ है। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए कौमी इत्तेहाद, साबित कदमी और मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। अमरीकी सदर का ईरान पर शदीद तरीन हमलों पर गौर। हतमी फैसला जल्द करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीका बड़े हमले के लिए तैयार है। हम कहें तो इजराइल 2 मिनट के अंदर ईरान पर हमलों में शामिल हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन मुआहदे के लिए तैयार नहीं। उन्हें अभी तक इतना नुकसान नहीं पहुँचा कि वो मुआहदे पर आमादा हो जाएँ। हौसियों ने बहरी जहाज़ों पर दोबारा हमला किया तो अमरीका ईरान को उसका जिम्मेदार ठहराएगा। ईरान को सख्त सज़ा दी जाएगी और यकीनन खुद हौसियों को भी इसके नताज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब से सिविल न्यूक्लियर मुआहदा इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद फिर मंजूर कर ली। रुकन कांग्रेस परामेला जयपाल ने करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 214 वोट और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर हमले में इस्तेमाल होने वाला बरतानवी फ़िज़ाई अड्डा जायज़ हदफ होगा। ईरान की वार्निंग। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान पर हमलों में मददगार मुल्क को नताज भुगतना होंगे। हमलों में बरतानवी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। हमलों में मुआवनत जंगी जराइम में शराकत दारी के बराबर है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहर हिंद में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ों के क्रूज़ मिसाइलों के ज़ख़ायर कम होने के बाद अमरीका ने B-1 बमबार तैयारों का इस्तेमाल किया। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर हमलों में शिद्दत। बुशहर जोहरी बिजली घर के करीब सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। आवाज़ के करीब मिसाइल हमला। रामशेर, सीरत, बुशहर और माशहर में धमाके। खुज़िस्तान इंतज़ामिया के मुताबिक ईरान इराक सरहद पर शलमचा बॉर्डर क्रॉसिंग में मुसाफिर टर्मिनल के करीब मिसाइल हमला। कैप्टन अमीर मोहम्मद सलामी समेत 2 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान पर हमलों में बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात, साहली निगरानी के मराकज़ और फ़ज़ाई दिफा के एहसासों को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर हमलों के लिए B-1 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने के लिए B-1 बमबार तैयारों ने बरतानिया में अड्डे से उड़ान भरी।
ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले, पासदारान इनकलाब का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर नस्ब थॉड मिसाइल दिफाई निज़ाम के रडार को तबाह करने का दावा। कहा हमलों में हेलीकॉप्टरों की मुरम्मत के शेड्स भी तबाह हो गए। कुवैत में 3 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले किए गए। अल-दोहा कैंप में अमरीकी फौज के असलहा और लॉजिस्टिक सप्लाई गोदामों, अली अल सालम एयरबेस में असलहा गोदाम, पेट्रियाट दिफाई निज़ाम और ड्रोन्स के हैंगर को मुतअद्दिद जगह से तबाह किया गया। अल-उदैरी कैंप में अमरीकी अफवाज के रहायशी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले में मुतअद्दिद अमरीकी एहलकार हलाक और जख्मी हुए। ईरानी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने कतर में कायम अल-उदैद एयरबेस को खाली कर दिया। मशरक़ वुस्ता में जंग के बादल, बड़ी लड़ाई में यमन भी शामिल। हौसी जमात अंसारुल्लाह का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। पाकिस्तान के बहिरा अहमर में हौसियों के हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल और मुझ समेत पूरी कौम सऊदी क़यादत के साथ है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। कहा हौसियों का हमला नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान बहिरा अहमर और आबन हुर्मुज़ में समंदरी तिजारत के बिला ताअत्तुल रवानी के लिए सऊदी अरब और आलमी बरादरी से करीबी ताउन जारी रखेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है हौसियों की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के अज़्म का अयादा करता है। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का बयान। कहा लड़ाई हर जगह रुकनी चाहिए, अब वापस पलटने का वक्त आ गया है। आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त बहाल होनी चाहिए, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़ीर दाखिला ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने ईरानी वज़ीर दाखिला को खुशामदीद कहा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान और सिकंदर मोमनी के मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फूल रखे और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। गवर्नर पंजाब और मोहसिन नकवी के हमरा ईरानी वज़ीर दाखिला की हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान और ईरान की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर दाखिला को मज़ार की तारीख़ी और मजहबी अहमियत से आगाह किया। मुल्क में मानसून का तूफ़ानी स्पेल, मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश, मौसम सुहाना हो गया। गुजरांवाला कसूर में भी बादल खुलकर बरसे। कामोकी में भी बारिश की नॉन स्टॉप इनिंग्स। शकरगढ़ और नारोवाल में भी मैना बरसा। लाहौर DHA फेज़ 4 में बारिश के बाद घर की छत गिर गई। ख़वातीन समेत 4 अफराद जख्मी। तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर बारिश के दौरान मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 2 भाई जान की बाजी हार गए। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान 21 शहरी जाँ बहक, 154 जख्मी हुए। सिंध में बादलों की गरज बरस। सखर और मीरपुर माथेलों में भी बादल खुलकर बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तांगेर, थोर समेत कई इलाके शदीद मुतासर। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल होने से मुतअद्दिद मकानात, ज़रई ज़मीनों, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। बारिश के दौरान पंजाब के 41 अजला में निकासी और रेस्क्यू का ग्रैंड ऑपरेशन। पंजाब के हर जिले के पास नई जदीद मशीनरी और वसाइल दस्तयाब है। पंजाब हुकूमत के एलामिये के मुताबिक बारिश में रिकॉर्ड वक्त में निकासी पर वज़ीर आला के इदारों के अफसरों और अमले को शाबाश। पहली बार ड्रोन्स को बारिश के पानी की मॉनिटरिंग, निकास और बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ इदारों की कारकर्दगी की मुसलसल डिजिटल निगरानी में मसरूफ़ रहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की खस्ताहाल इमारतों और छतों के हवाले से हिफाजती इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो की हिदायत।
गुजरात, जंग, लाहौर और सियालकोट में नए और जदीद तरीन पंपिंग आउट वाटर डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल। हफ्तों और महीनों तक खड़े रहने वाले बारिशी पानी की तेज़ तरीन निकासी कर दी गई। शहरियों का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। भारत की आबी जारहियत पाकिस्तान में दरिया बिफरने लगे। दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में कादराबाद बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी देहातों में दाखिल, मुतअद्दिद आबादियाँ मुतासिर। मराला पर ऊंचे और खानकी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में सूरत हाल नॉर्मल। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। गुजरात में नाला भिम्बर और वजीराबाद के नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब। डैम भी गुंजाइश की हद तक पानी भरने के करीब पहुंच गए। तरबेला डैम में पानी की गुंजाइश से सिर्फ 31 फीट कम रह गया। पंजाब में पहली मरतबा सैलाब की पेशगी इत्तला के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग शुरू। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम बैराजेस, दरियाओं और हेडवर्क्स के ड्रोन सर्वेलेंस। ड्रोन मॉनिटरिंग से सैलाबी रेले की आमद की निशानदही मुमकिन होगी। बारिशों के दौरान पंजाब में कीमती जानें चली गईं। दही और शहरी इलाके डूबे हुए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलना मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बारिश के बाद लाहौर ज़ेर-ए-आब है, मगर वैसा नहीं दिखाया जा रहा जैसे कराची को दिखाया जाता है। जाली मैंडेट के जरिए कुर्सी पर बैठना कोई कमाल नहीं। रेंट एग्रीमेंट वाले मालिक मकान बनने की कोशिश न करें। फॉर्म 47 की पैदावार जमात खुद जाली मैंडेट पर बैठी है, कश्मीर की आवाम को क्या देगी। पंजाब हुकूमत कश्मीर इलेक्शन में कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। आज़ाद कश्मीर में बसें चलाने के ऐलानात कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, ना इत्तेहादी हैं। हमने पार्लियामेंट की मजबूती के लिए इनको सपोर्ट किया।